नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपना कोई वर्डप्रेस में ब्लॉग या फिर अपनी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ठान लिया है कि आप लोग ब्लॉगिंग कर कर उसमें एडवर्टीजमेंट लगाकर आप लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को कोई न्यूज़ वेबसाइट बनानी है और न्यूज़ वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट लगाकर उससे पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को कोई वेब स्टोरी बेस्ड वेबसाइट बनानी है, या फिर आप लोगों का कोई बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई दुकान है, शॉप है, मॉल है, या फिर आप लोग प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से संबंधित कोई बिजनेस है, आप लोग उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को अपना कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बेचने के लिए, और आप लोगों को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ उस होस्टिंग के बारे में जिसका मैं पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक रिलायबल होस्टिंग है और सस्ती होस्टिंग है। आप लोगों को जरूरत के हिसाब से ये होस्टिंग मिल भी जाती है। और साथ ही साथ जिस होस्टिंग के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, जो वो होगी आप लोगों की वर्डप्रेस की होस्टिंग, और उसमें आप लोगों को मिलेगा एक फ्री डोमेन। और डोमेन के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को, अगर आप लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ डोमेन का रिकमेंडेशन करूंगा, डोमेन का सजेशन दूंगा। अगर आप लोग उन डोमेन को लेना चाहते हैं, वो अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनको लेकर आप लोग अपनी कोई न्यूज़ की वेबसाइट भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को मिलेगा फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारी जो होस्टिंग होती है, ज्यादातर होस्टिंग में आप लोगों को जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो अलग से खरीदना पड़ता है, और ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ये भी काफी कॉस्टली होता है। तो जिस होस्टिंग के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, उसमें आप लोगों को जितने भी डोमेन लेंगे उन सभी डोमेन में आप लोगों का जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो लग जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको फोर्सफुली लगा सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि होस्टिंग खरीदनी कैसे है, और आप लोगों ने अपना जो फ्री डोमेन है उसको क्लेम कैसे करना है, और उस डोमेन में आप लोगों को वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है तो आप लोग उस डोमेन में फोर्सफुली एसएसएल सर्टिफिकेट को कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, होस्टिंग लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहले और दूसरे लिंक का इस्तेमाल करना है। पहला लिंक में क्लिक कर आप लोग यहाँ पर से इस वेब पेज पे आ जाएंगे। इस वेब पेज पे आते ही आप लोगों को, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को डिटेल्स में बताया हुआ है कि आप लोगों को ये होस्टिंग क्यों लेनी चाहिए, और मैंने यहाँ पर से आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जो होस्टिंग है उनके बारे में भी बताया है कि आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलता है बाय वर्डप्रेस वेब होस्टिंग नाउ। तो आप लोगों ने यहाँ पर से इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे होस्टिंगर.in पे, होस्टिंगर.in में। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है, और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस्ट वेब होस्टिंग। और इसमें यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये होस्टिंग जो आप लोगों को बैठेगी 149 पर मंथ की बैठेगी, और अगर आप लोग इसको बाद में रिन्यू करते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों को जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो बैठेगी 249 की। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा, अनलिमिटेड अनमीटर्ड ट्रैफिक। तो यहाँ पर से देखिए ट्रैफिक होगा आप लोग की वेबसाइट में। अगर आप लोग हल्के हल्के ग्रो करने लग जाते हैं तो वहां पर से जो आप लोग का ट्रैफिक है उसकी वजह से आप लोग की होस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग यहाँ पर से इस होस्टिंग में 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और 100 GB का SSD डेटा मिलता है आप लोगों को, जो कि काफी अच्छा स्पीड जो है वो आप लोगों की होस्टिंग में दे देता है। फिर यहाँ पर से आप लोग को जो वीकली बैकअप है आप लोगों को वो मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर से 24/7 का आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट मिलता है, जो कि चैट सपोर्ट है। आप लोगों को कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों को चैट सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोगों को चैट पे ही बात करनी है, और यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर से मैंने होस्टिंगर से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर से howtohindi.in यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो, और उसके बाद यहाँ पर से आप लोग होस्टिंगर टाइप कर देंगे, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को होस्टिंगर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम आती है उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर से वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग इन वीडियो को देखकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए। आप लोग या फिर यहाँ पर से ये जो वेब पेज है होस्टिंग वाला, इसी वेब पेज में यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स मिलता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और हम लोग उसका मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई मिली हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसको पढ़ सकते हैं। 50 आप लोगों को ईमेल मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए जितना भी आप लोग इसको देखना चाहते हैं आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये होस्टिंग पसंद आती है तो आप लोगों को फिर यहाँ पर से क्या करना है, ऐड टू कार्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से ऐड टू कार्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम लोगों को इस वेब पेज पे भेज देगा, जहां पर ही हम लोगों को बताएगा कि अगर आप लोगों को ये होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पर से 30 दिन तक का
मनी बैक जो है वो ये कर देते हैं, मतलब इनकी गारंटेड 30 दिन का मनी बैक है। आप लोग यहाँ पर से 30 दिन में अगर आप लोग को होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है तो मनी बैक भी आप लोग अपना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखिए ऑल इन वन सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप लोगों का ट्रैफिक रहेगा, 24/7 सपोर्ट रहेगा, सिक्योरिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाता है, 99.90% जो है वो इसका अप टाइम है, जो कि मैंने भी महसूस किया। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर से अप हो जाता है। मतलब मेरा एक आध बार रहा होगा पिछले 2 सालों में और उसके बाद मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर यहाँ पर आप लोगों को वीकली बैकअप में मिल जाता है और एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 100 GB का आप लोगों को SSD मिल जाएगी, जो कि आप लोगों की प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर होगी। और यहाँ पर आप लोगों को क्लाउडफ्लेयर का जो सपोर्ट है, प्रोटेक्टेड नेम सर्वर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे और मालवेयर स्कैनर मिल जाएगा। अगर आप लोगों की वेबसाइट जो है वो मालवेयर से अफेक्टेड हो गई तो आप लोग अपनी वेबसाइट को मालवेयर से स्कैन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं। अगर आप लोग 1 महीने की लेंगे तो यहाँ पर से आप लोगों को 589 की पड़ेगी और अगर आप लोग 12 महीने के लिए लेते हैं तो 239 की पड़ेगी, 24 महीने की लेते हैं तो आप लोगों को 179 की पड़ेगी। मेरा जो रिकमेंडेशन है 48 मंथ्स, मतलब 12 चौके 48, 4 साल तक का फिर आप लोग को अपनी जो होस्टिंग है उसकी तरफ देखना भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर से अगर आप लोग एक बार कोई 1 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं और फिर आप लोग अपना होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो उस बीच में आप लोगों को अपनी जो वेबसाइट है वो माइग्रेट करनी पड़ती है और माइग्रेशन जो है वो बहुत ही पेनफुल होता है। मतलब आप लोगों को इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज तो आ ही सकती है, साथ ही साथ आप लोगों का जो ट्रैफिक लॉस है वो भी हो सकता है अगर आप लोगों ने उसको सही से माइग्रेट नहीं किया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डालना है। अगर आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक या फिर अपनी गूगल अकाउंट से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से अपना ईमेल एड्रेस डालकर इसमें लॉगिन करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है अपना पेमेंट का मेथड। और फिर यहाँ पर जैसे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, जो जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए प्रीमियम वेब होस्टिंग 48 मंथ्स का जो हम लोगों को बैठ रहा है, वैसे तो इसका रेट है 28,272 रुपये का और यहाँ पर से हम लोगों को बैठ जाएगा 7,152 रुपये का। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए डोमेन का जो नेम है वो हम लोगों को 0 का पड़ जाएगा, मतलब एक फ्री डोमेन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से कंट्री हमारी इंडिया सेलेक्टेड है, स्टेट यहाँ पर आप लोगों ने अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिप कोड आप लोगों का जो पोस्टल एड्रेस है उसको यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और प्लान का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आप लोगों को 75 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से देखिए जो टैक्स है उसके बाद यहाँ पर से टैक्स ऐड हो गया है 1,287 रुपये और उसके बाद जो टोटल अमाउंट हो जा रहा है वो हो जा रहा है 8,439 रुपये। मतलब यहाँ पर से अभी मैं आप लोगों को इसका जो और डिस्काउंट है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, कूपन कोड बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पर से जो डिटेल्स है उसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने जो डिटेल्स है वो डाल दी है। अब यहाँ पर से देखिए हमारी जो टोटल कॉस्ट हो रही है वो हो रही है 8,439 रुपीज। अब यहाँ पर से देखिए आप लोगों को प्रोमो कोड डालना है जिसमें आप लोगों को और भी इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रोमो कोड यहाँ पर से HOW हाउ TOHINDI। तो आप लोग यहाँ पर से हाउ टू हिंदी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर से आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से जो आप लोगों के प्राइस है वो कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर से एक बार इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास हमारे जो प्राइस हो गए फाइनल प्राइस वो हो गए हैं 7,848 रुपीज। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसमें पेमेंट को प्रोसेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर से आप लोगों को अपनी पेमेंट जो है वो प्रोसेस करनी है। तो मेरे को यहाँ पर से यूपीआई मैंने सेलेक्ट कर रखा, तो मेरे से यहाँ पर से फोन नंबर पूछ रहा है और यूपीआई आईडी पूछ रहा है। मैं इन दोनों को डालकर कंटिन्यू कर देता हूँ और पेमेंट को प्रोसेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरे मोबाइल से पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो गई है और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ गया है कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, ये खुद ही हम लोगों को रिडायरेक्ट कर देगा और शायद ही हम लोगों से इसमें अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि अभी इसने हम लोगों से सिर्फ हम लोगों का मोबाइल नंबर लिया है और हम लोगों का ईमेल लिया है। देखते हैं अब हम लोगों को यहाँ पर से क्या करता है। अगर ये लॉगिन एक्सेस देता है डायरेक्ट, यहाँ पर से देखिए हम लोगों से पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप लोगों को अपना जो होस्टिंगर पैनल है जहाँ पर आप लोगों का एच पैनल आएगा उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर से अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है ताकि आप लोग भविष्य में इसमें लॉगिन कर पाए। तो मैं यहाँ पर से अपना जो पासवर्ड है उसको सेट करता हूँ, फिर हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। तो मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए इसने हम लोगों को एक ईमेल भेज दिया होगा जिसमें हम लोगों को अपना जो ईमेल आईडी है उसको कंफर्म करना होगा। अब मैं अपना ईमेल खोल के इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक ईमेल आया है होस्टिंगर की ओर से जिसमें मेरे को ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर से वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए इसने ऑथेंटिकेट कर दिया है, मतलब हमारा जो ईमेल आईडी है वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पर से दोबारा से इसी ब्राउजर में चले जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं।
तो यहाँ पर से देखिए अब हम लोग आ गए हैं hpanel.hostingr.com पे। अब हम लोगों को यहाँ पर से ऑप्शन मिलता है क्लेम योर फ्री डोमेन। तो आप लोगों को यहाँ पर से अपना जो फ्री डोमेन है उसको क्लेम करना होगा। तो जो भी डोमेन आप लोग लेना चाहते हैं आप लोग उसको क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, क्लेम डोमेन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो हमारा फ्री डोमेन है हम लोग उसको क्लेम करते हैं, फिर उसमें हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग उसमें SSL सर्टिफिकेट को भी लगाने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर से डोमेन जो है वो मैंने यहाँ पर से कुछ लिखे हुए हैं। अगर आप लोग भी न्यूज़ वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को सही लगता है आप लोग उसको ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे तुरंतखबर.com, तुरंतखबर.in अगर आप लोग इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके बनाना चाहते हैं, firstnews.com, firstnews.in अगर आप लोग यहाँ पर से मतलब ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं और न्यूज़ से संबंधित कंटेंट डालना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं तो .in को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी खबर.com, आपकी खबर.in, ताज़ा खबर.com, ताज़ा खबर.in, पहली खबर, पहली खबर.in, आई खबर, आई खबर.in, यहाँ पर से न्यूज़ हेडलाइंस.com.in और उसके बाद यहाँ पर से शॉर्ट खबर। तो मेरे को यहाँ पर से जो डोमेन लेना है मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कि ये उपलब्ध है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर से शॉर्ट खबर.com को लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर से शॉर्ट खबर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर से ड्रॉप डाउन से .com को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। .com ये है। चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो डोमेन जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, क्लेम डोमेन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए 999 का था, मतलब 1000 रुपये के आसपास का डोमेन था। ये हम लोगों को यहाँ पर से फ्री मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर से हम लोगों से पूछ रहा है कि ये जो डोमेन है सेलेक्ट प्राइमरी डिटेल्स, आप लोगों को उसकी प्राइमरी डिटेल्स सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर से आप लोगों को कंट्री जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया, आई कहाँ गया, इंडिया, IND या इंडिया हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पर से हम लोगों से पूछ रहा है पर्सनल है या फिर कंपनी है। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पर से ऑप्शन सही बैठता है आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको पर्सनल रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नाम डालना है, अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए, अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को रीजन, स्टेट, अपना प्रोविंस डाल दिए। आप लोग जिस भी स्टेट से हैं वो डाल दीजिए, अपना सिटी डाल दीजिए, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, अपना जिप कोड डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फिर यहाँ पर से आप लोगों को फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग डोमेन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है वो डालनी है ताकि ये जो डिटेल्स है आप लोगों की डोमेन रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर से अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर से सारी डिटेल्स डाल दी है। अब मैं यहाँ पर से फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ये हम लोगों से कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ये हम लोगों से वेब होस्टिंग के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वेब होस्टिंग पहले ही ले ली है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, स्किप आई डोंट नीड अ वेबसाइट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर आ चुका है। ड्रॉप डाउन में आप लोग देख सकते हैं shortkhabar.com और ड्रॉप डाउन को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक ही हमारा जो डोमेन है, प्राइमरी डोमेन, वो यही है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, इस डोमेन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर से डोमेन को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कनेक्ट योर वेबसाइट टू योर होस्टिंग प्लान। तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो होस्टिंग प्लान है ड्रॉप डाउन आ गया। उसके लिए अगर आप लोगों के मल्टीपल होस्टिंग प्लान है तो आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान जो है वो अभी लिया है। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास हेलो मैसेज आ गया और स्टार्ट नाउ के लिए ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट नाउ कर देता हूँ। फिर यहाँ पर से हम लोगों से पूछ रहा है हु आर यू क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर। आप लोग किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ। अगर अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। आई ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट। आप लोगों के पास पहले से कोई वेबसाइट है और आप लोग उसको माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग के पास एक और ऑप्शन आ गया, हु इज क्रिएटिंग द वेबसाइट। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, आई एम हायरिंग अ डेवलपर और अदर्स। अगर आप लोगों का जो भी ऑप्शन बैठता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर खुद ही बना रहा हूँ तो आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। विच टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोग बिजनेस से संबंधित बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो से संबंधित, या फिर अदर्स का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लॉगिंग से संबंधित बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ब्लॉग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें रेगुलर जो कंटेंट है वो डालना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया, डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट। क्या आप लोगों को हेल्प चाहिए वेबसाइट को बनाने में। यस प्लीज, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, नो थैंक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से देखिए माइग्रेट माय वेबसाइट। अगर आप लोग को अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को माइग्रेट नहीं करना है फिलहाल। तो हम लोगों को एक नई वेबसाइट बनानी है, फ्रेश वेबसाइट का वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट का ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है। फिर हम लोगों को यहाँ पर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग अपने जो वेबसाइट है वो किस में बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है वर्डप्रेस का। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को मिलता है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। तो होस्टिंगर का भी एक वेबसाइट बिल्डर है, अगर आप लोग उसके थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि मेरे को यहाँ पर से वर्डप्रेस CMS का इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको इस्तेमाल करके बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आप लोगों को अदर प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन मिल रहा था, अगर आप लोग वहाँ पर से उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि आप लोग क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट। आप लोगों को अपने जो वर्डप्रेस का अकाउंट होगा, जो आप लोगों का एडमिन पैनल होगा, उसके लिए आप लोगों को अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी। तो जो भी आप लोगों का एडमिन का यूजर नेम होगा, यूजर ईमेल होगा, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, इसी अकाउंट से उठा लेगा। अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना जो वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन होगा उसको यहाँ पर से अपनी जो आईडी जो भी रखना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, जो हम लोगों ने शॉर्ट कवर डाल रखा है, उसके एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आप लोगों ने जो भी ईमेल आईडी डालनी है वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। किसी और के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, तो आप लोगों ने उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। खुद के लिए बना रहे हैं तो आप लोगों ने जो भी अपनी पर्सनल या फिर जो भी आप लोगों की ऑफिशियल आईडी होगी, जिसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए और मैनेज करने के लिए, वो आईडी यहाँ पर आप लोगों ने डालनी है और उसी का पासवर्ड यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट कर देना है। तो जो भी आप लोगों के हिसाब से सही बैठता है आप लोग उसको डाल दीजिए। मैं यहाँ पर से अपना जो पासवर्ड है उसको डाल देता हूँ और ईमेल आईडी भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा है ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से किसी भी प्लगइन को ऐड नहीं करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर से गूगल साइट किट है, मैं यहाँ पर से इसको ऐड कर देता हूँ ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट का जो एनालिटिक्स है उसको एक्सेस कर पाएं और हमारा जो सर्च कंसोल का डेटा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों की वेबसाइट की हेल्थ को मॉनिटर करता है, वो हम लोग यहाँ पर से इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर से इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया विच लुक डू यू प्रीफर। आप लोगों को यहाँ पर से कुछ थीम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो जो भी आप लोगों को सही लगती है आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से कोई थीम को सेलेक्ट करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर से स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर ही लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है चूज अ डोमेन। तो अगर आप लोगों के पास मल्टीपल डोमेन है तो यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप डाउन मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नया डोमेन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से shortkhbar.com को ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर से आप लोगों के पास सर्वर का लोकेशन आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग की जो ऑडियंस है जिसके लिए आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अगर वो आप लोग के इंडिया में है, एशिया में है, तो आप लोग यहाँ पर से इंडिया एशिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी बाहर की कंट्री की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है, ये एडिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर से उसका जो सर्वर का लोकेशन है वो सेट कर लेना है। जैसे अगर आप लोग अमेरिका में करना चाहते हैं तो अमेरिका में कर सकते हैं, अफ्रीका में करना चाहते हैं तो अफ्रीका के सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यूरोप में करना चाहते हैं तो यूरोप के सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया तो सेलेक्टेड ही है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से इस साइट को करना चाहते हैं तो इस साइट को कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर से रिकमेंड करूंगा, अगर यूएस की यूएस के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो यूएस को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग यूरोप की ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यूरोप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप लोग यूरोप के सर्वर को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप लोगों ने करना है वो कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों का डोमेन जो है वो देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन CMS। हम लोग कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एडमिन का ईमेल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर से चूज थीम, यहाँ पर से हम लोगों ने जो थीम है उसको सेलेक्ट कर रखा था, तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, फिनिश सेटअप के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। हो सकता है यहाँ पर से पेड थीम होगी तो हम लोग यहाँ पर से इसको बाद में रिमूव भी कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको फिनिश सेटअप के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया, वेल डन यू आर रेडी, हम लोग रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है एडिट योर वेबसाइट। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल का, तो आप लोग यहाँ पर से अपने कंट्रोल पैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से मैनेज साइट के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग दोबारा से अपनी होस्टिंग में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर से देखते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। और एक और बात मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, ये जो हमारा डोमेन है इसको हम लोग खोल लेते हैं नेक्स्ट टैब में। यहाँ पर से देखिए हमारा जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो हो गया है। shortkhbar.com हमारी जो वेबसाइट है वो बन गई है। हेलो वर्ड का हमारा जो पेज है वो यहाँ पर से ऐड हो चुका है। रीड मोर का ऑप्शन आ गया है और ये हमारी कुछ थीम है, ऐसे देखने को मिलती है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इसका एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पर से एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए // और आप लोगों ने लिखना है WP और फिर हाइफन और फिर एडमिन ADMIN एडमिन लिखेंगे। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर से इसमें एडमिन पैनल के लॉगिन में पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर से इसमें लॉगिन करना है। अब यहाँ पर से आप लोगों का जो अपना यूजर नेम था जो आप लोगों ने सेट करा था या फिर जो ईमेल आईडी आप लोगों ने डाली थी उसको यहाँ पर डाल दीजिए, पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिए, इसमें लॉगिन कर लीजिए। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ।
मैंने यहाँ पर से इसको रिमेम्बर में भी कर लिया ताकि हम लोगों को बार बार लॉग आउट ना कर दे और हम लोगों को लॉगिन करना ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पर से इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हम लोगों ने जो एडमिन पैनल है उसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर से देखिए हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो बन गई है। अब अगर आप लोगों को पोस्ट बनाना है तो आप लोग यहाँ पर से नया पोस्ट भी बना सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर से एक नया पोस्ट ऐड कर देता हूँ फटाफट। मैंने यहाँ पर से डेमो लिख देता हूँ, DEMO, और यहाँ पर से हम लोग कोई भी कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से चलिए मानिए यही कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर से इसको पब्लिश कर देते हैं। बाकी वर्डप्रेस के बारे में तो मैंने और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप लोग अपने वर्डप्रेस को कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ पर से m.howtohindi.in पे आएंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से वर्डप्रेस लिखेंगे, WORDPRESS वर्डप्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर आप लोग को वर्डप्रेस से संबंधित बहुत सारे जो हम लोगों ने आर्टिकल बनाए हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि बैकअप कैसे लेना है, कैसे इंस्टॉल करना है इससे संबंधित। या फिर आप लोग howtohindi.in पाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने वर्डप्रेस लिख देना है। अगर वर्डप्रेस से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो वर्डप्रेस लिख दीजिए। होस्टिंगर से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो होस्टिंगर लिख दीजिए। और हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो पेज है वो यहाँ पर से बन गया है। मैं यहाँ पर से व्यू पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए डेमो मैंने टाइटल डाला था, डेमो आ गया है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर से कुछ कंटेंट डाला था, वो कंटेंट भी यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इसमें HTTPS को फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर से मेरे ख्याल से इसने HTTPS तो लगा ही दिया है, हम लोगों को S तो देखने को ही मिल रहा है। तो मतलब HTTPS इसने खुद ही ऑटोमेटिकली इसमें लगा दिया है। एक बार और हम लोग यहाँ पर से चेक कर लेते हैं। वर्डप्रेस में आते हैं, ओवरव्यू, टैगिंग और SSL सर्टिफिकेट एक्टिव का ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक्टिव है। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पर से ये ऑप्शन आ रहा है फोर्स HTTPS का और ये डिसेबल है तो आप लोगों ने यहाँ पर से इसको इनेबल कर देना है। मैं एक बार यहाँ पर से इसको डिसेबल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड HTTPS हो गया। अगर आप लोग यहाँ पर से अपने डोमेन में SSL सर्टिफिकेट को फोर्सफुली लगाना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर से करना है, फोर्स HTTPS को इनेबल कर देना है। तो फिर आप लोगों की जो रिक्वेस्ट जाएगी वो HTTPS की जाएगी। तो यहाँ पर से देखिए अब आप लोगों की जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आप लोग होस्टिंग कैसे ले सकते हैं और अच्छी होस्टिंग का चुनाव कैसे कर सकते हैं। और अपने होस्टिंग में फिर आप लोगों को वर्डप्रेस को अगर इंस्टॉल करना है तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को SSL सर्टिफिकेट को फोर्सफुली लगाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फ्री डोमेन को कैसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बता दीजिए। और ऐसे ही वर्डप्रेस से संबंधित और होस्टिंगर से संबंधित अगर आप लोग हाउ टू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट से संबंधित कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।